नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कल इसमें कैसे मूव हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में चल रहा था और उसके बाद मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुआ और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर मार्केट सपोर्ट का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जाने की कोशिश किया। फिर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होता है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे आता है और यहाँ पर इसी एरिया पर मार्केट सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश करता है और इस तरह से छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट बेयरिश पेसिस का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आज मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हुआ और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट में कोई खास मूव हुआ नहीं, बिल्कुल मार्केट साइलेंट हो गया और साइलेंट तरीके से मार्केट मूव किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ना मार्केट में यहाँ पर ना बायर्स बाइंग करने में इंटरेस्टेड हैं, ना सेलर्स मार्केट में सेलिंग करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। यानी कि मार्केट एक छोटे से रेंज के अंदर दिन भर फंस चुका है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट का जो मेजर सपोर्ट एरिया है 21,743 से लेकर 21,808 तक का यहाँ पर मार्केट का एक मेजर सपोर्ट एरिया है और उसके बाद यहाँ पर इसी लेवल को हम एक माइनर सपोर्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं जो 22,274 का है और उसके बाद मार्केट का एक साइकोलॉजिकल लेवल है 22,500 और इसके नीचे इसी दो लेवल के नीचे मार्केट आज दिन भर ट्रेड किया है, एक छोटे से रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेशन किया है और उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट का एक माइनर रेजिस्टेंस एरिया है जो 22,698 का लेवल है और उसके बाद मार्केट का एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है जो 22,928 से लेकर 23,022 तक का यहाँ पर मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आया और यहाँ पर मार्केट इस तरह से एक पुल बैक देने की कोशिश किया, मार्केट एक रिट्रेसमेंट लिया। तो यहाँ पर अगर इस तरह से बेयरिश पोजीशन का फॉर्मेशन होता है तो मार्केट फिर से नीचे आ सकता है और मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन मार्केट में अगर इस यहाँ पर जैसे यहाँ पर मार्केट में रिट्रेसमेंट हुआ उसके बाद मार्केट नीचे आता है और यहाँ पर मार्केट इसको अगर फिर से ब्रेक करते हुए ऊपर जाने की कोशिश करता है, यहाँ पर मार्केट में इस तरह से छोटे टाइम फ्रेम पर एक बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे सकता है और मार्केट कुछ समय के लिए ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर हम किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट एक छोटे से रेंज के अंदर फंस चुका है और इसके नीचे यहाँ पर मार्केट का एक सपोर्ट एरिया पेंडिंग है। यहाँ पर मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया है, यानी कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा गैप है, लेकिन मार्केट में तुरंत बाद नीचे यहाँ पर इसके नीचे मार्केट का सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पर हम किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे, इस रेंज को हम मार्क करेंगे। अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे आता है तो कोई डायरेक्टली ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। इस लेवल के नीचे अगर प्राइस सस्टेन होने की कोशिश करता है, इसका अगर ब्रेक करने के बाद अगर इसके नीचे इस तरह से बेरिश पोजीशन का फॉर्मेशन करता है तो इसी लेवल के आसपास हम सेल से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट फिर से फॉल कर सकता है, लेकिन मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है, इस रेंज को ब्रेकआउट करता है और उसके बाद मार्केट में अगर इस तरह से इस लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है 22,500 के ऊपर, तो यहाँ पर हम बाय से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट इसी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट में मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होता है इस एरिया के आसपास, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो इसी एरिया के आसपास मार्केट सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाने की चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट इस तरह से ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया और यहाँ पर मार्केट इस तरह से अगर फिर से ऊपर जाता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट पहले एक रेजिस्टेंस ले चुका है। तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो इस तरह से मार्केट में बुलिश प्रेसिशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन मार्केट अगर गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो मार्केट में इस तरह से फिर से एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर प्राइस नीचे आता है और यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट ऊपर जा सकता है, या फिर अगर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद डायरेक्टली इसको ब्रेक करता है और इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करता है तो अभी हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाता है और हायर एरिया पर प्राइस सस्टेन नहीं होता है, नीचे आ जाता है और इस लेवल के नीचे इस तरह से बेरिश पोजीशन का फॉर्मेशन करता है तो हम सेल से ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से इस तरह से एम पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आने की कोशिश कर सकता है
और मार्केट कुछ समय के लिए फॉल कर सकता है। लेकिन मार्केट में मान लीजिए इसी एरिया के आसपास कहीं पर गैप डाउन ओपनिंग होता है, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर इसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट नीचे आ सकता है, 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए भी आ सकता है। लेकिन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर डायरेक्टली मार्केट ऊपर चला जाता है और इस लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट कुछ समय के लिए ऊपर जा सकता है, गैप एरिया पेंडिंग है, गैप एरिया को फिल कर सकता है या फिर इसके ऊपर भी प्राइस फिर से जा सकता है, क्योंकि इस तरह से मार्केट में बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन होगा। जितने लोगों ने यहाँ पर बाइंग किए होंगे उनका स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाएगा, जो यहाँ पर जितने लोगों ने बाइंग किए होंगे उनका भी स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाएगा। तो सबका स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। यहाँ पर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ये भी 15 टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर भी हम क्लियरली देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया, मार्केट यहाँ एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, यहाँ मार्केट रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया और सपोर्ट का ब्रेकडाउन करते हुए मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुआ। और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर मार्केट सपोर्ट का फॉर्मेशन किया और उसके बाद मार्केट में बाइंग होता है और मार्केट ऊपर जाता है। फिर मार्केट में गैप अप ओपनिंग होता है और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इसी एरिया पर जो पहले मार्केट का सपोर्ट था इसी एरिया पर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे आता है और यहाँ पर मार्केट इसी एरिया पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है और मार्केट इसी एरिया पर फिर से रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे आने की कोशिश करता है। यहाँ पर जितने लोगों ने बाइंग किए होंगे इसी एरिया के आसपास उनका स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ पर हंटिंग करता है और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, यानी कि यहाँ पर मार्केट बायर्स को ट्रैप कर चुका है और जितने लोगों ने यहाँ पर फ्रेश सेलिंग किए होंगे उनको भी मार्केट थोड़ा बहुत निकलने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट का जो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया है ये 49,166 से लेकर 49,291 तक एरिया है और उसके बाद माइनर सपोर्ट एरिया 50,000 साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है और उसके बाद मार्केट का जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया हम कह सकते हैं वो 50,771 से लेकर 50,906 तक का यहाँ पर मार्केट में एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। उसके साथ साथ यहाँ पर मार्केट में 50,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके नीचे 50,000 साइकोलॉजिकल लेवल है और उसके नीचे 49,500 लेवल का साइकोलॉजिकल लेवल है। यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आने की कोशिश किया। यहाँ पर मार्केट में डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और मार्केट में ये नेकलाइन का ब्रेक हो चुका है और उसके बाद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया है। अगर मार्केट फिर से डायरेक्टली नीचे आता है तो इस तरह से बेयरिश पोजीशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन मार्केट में अगर बाइंग होता है मार्केट ऊपर जाता है तो इसी एरिया के ऊपर मार्केट बुलिश हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए नीचे आया है। तो यानी कि यहाँ पर अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन होने की कोशिश करता है तो इसी रेजिस्टेंस को मार्केट फिर से रिटेस्ट करने के लिए भी जा सकता है। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करता है तो मार्केट फिर से बुलिश हो जाएगा। इस तरह से मार्केट में बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन मार्केट अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट में सेलिंग होता है, ये लो को मार्केट फिर से ब्रेक करने की कोशिश करता है तो मार्केट में इस तरह से बेयरिश पोजीशन का फॉर्मेशन होगा और मार्केट कुछ समय के लिए फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर हम कल किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, आज मार्केट में इस यहाँ पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पर मार्केट में इस तरह से प्राइस नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ सकता है। यानी कि मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो इस लेवल के नीचे हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा बहुत नीचे फॉल कर सकता है, लेकिन कब सेल करेंगे, जब प्राइस डायरेक्टली ब्रेक करेगा तब सेल नहीं करेंगे। इसके नीचे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगा, इसके नीचे प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, मार्केट फॉल कर सकता है। लेकिन मार्केट में इसी एरिया के आसपास गैप अप ओपनिंग होता है या थोड़ा सा स्लाइडली गैप अप ओपनिंग होता है तो इसी एरिया पर 50,500 साइकोलॉजिकल एरिया पर अगर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट इसी सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन बाय कब करेंगे, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, इस लेवल के ऊपर ब्रेक करेगा, इसके ऊपर अगर सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, इस रेजिस्टेंस को मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन मार्केट में मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होता है तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद देखना पड़ेगा मार्केट किस तरह से मूव करता है। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है और बुलिश पोजीशन का फॉर्मेशन करता है
तो बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाता है तो हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद हम क्या करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा मार्केट में इसी एरिया के आसपास कहीं पर गैप अप ओपनिंग होता है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्राइस ऊपर जाता है तो इस लेवल के ऊपर हम बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन होने की कोशिश करेगा तो बाय साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राइस अगर रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर हम सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं और मार्केट कुछ समय के लिए फॉल कर सकता है। तो जिस हिसाब से मार्केट में प्राइस का मूवमेंट होता है, जिस तरह से प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन होता है, उसी हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।